सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। दर्शकों, जो पुरानी भारतीय संस्कृति है उसके विषय में हम बात करेंगे और साथ ही हम जो जाति में छुआछूत है, कुप्रथा है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो भी हमारे साथ आज इस वीडियो में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ जो जगत वाले हैं जो बाहर से इस प्रोग्राम में आए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इन दोनों पक्ष से बात करेंगे और इन दोनों पक्ष से हम इनका विचार लेने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और जानते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमें बताइए, क्या समाजवाद कभी ख़त्म हो सकता है? सही कहा है कि जातिवाद कैसे कहीं ख़त्म नहीं हो सकता सर। तो इन्होंने कहा कि जो जातिवाद है वो कभी ख़त्म होना असंभव है। तो हम जो दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, बताइए, जो जातिवाद है वो कभी समाप्त हो सकता है? जी सर, मैं आपके माध्यम से इन भाई साहब को कहना चाहता हूँ। तो सर, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र जो हैं, गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, तो शायद वेद और गीता में तो कहीं से लेकर कहीं तक जातिवाद का वर्णन या फिर वर्ण व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। सर, जो हमारे भाई साहब ने पूछा है कि 4 वर्ण जो हमारे मनु ऋषि महाराज जी ने जो बताया है, जो 4 वर्ण हमारे वर्णों के अनुसार इसे हमारे पुराणों में है, शास्त्र में है, इन चीज़ों में बताई गई है। सर, मैं आपके माध्यम से इन भाई साहब को कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति जो बनाई गई है वेदों के अनुसार, तो उसमें जैसे हमारे गुरुजी हमको सत्संग में बताते हैं कि बच्चों ये वेदों में क्या लिखा हो और क्या लिखा होने, तो कहने का मतलब वेद ज्ञान हमारे गुरुजी हमको जो देते हैं। तो जहाँ तक कि मेरे अंदाजे से मेरे गुरुजी ने हमको जो बताया है उसके हिसाब से मैं बताऊँ कि कहीं से लेकिन कहीं तक जो है वेदों में, मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो वेदों में तो कहीं नहीं लिखा गया है। वो है चारों वर्ण व्यवस्था। चारों वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है वेदों में तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ ना सर कि कहीं ना कहीं मनु महाराज ने मनुस्मृति में अपना मत रखा है, अपने मन की बात बताइए। वही वेदों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना ही गीता में वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है। तो ये साफ साफ होता है कि मनुस्मृति और वेद में मेल नहीं मिलता है सर, कहीं ना कहीं अलग अलग है। इन्होंने अपने मन से जोड़ा है। फिर ये जो 4 वर्ण है ये कहाँ से आए? ऐसा माना जाता है कि ऋषि मनु ने अपनी कृति मनुस्मृति में वेदों की कुछ बातों को अपने अनुसार व्याख्यायित किया और वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया। यहीं से समाज में असमानता और भेदभाव की गहरी खाई बनने की शुरुआत हुई। जो सभी भाइयों का जो काम अपना अपना काम है, तो वो हर एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, इसलिए उनको सभी अलग अलग भाइयों को करना है। जातिवाद सर खत्म होना जरूरी है। जातिवाद खत्म होना इसलिए जरूरी है सर, मैं आपको बता देता हूँ कि जातिवाद को लेकर आज समाज किस स्थिति में खड़ा है। जातिवाद को लेकर आज समाज कहाँ खड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ सर। जातिवाद आज इतनी चरम सीमा पे है कि जातिवाद को लेकर आज जो समाज में राजनीतिक पार्टियां बढ़ गई है वो जातिवाद को लेके ही बटी है। सबसे बड़ी चीज़, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरुजी साहब कहते हैं कि बच्चों, राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। इससे इंसानियत का गला ऐसे घोटा जा रहा है सर। मैं आपको बताऊं, आज हम कहीं पे भी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं ना सर, तो वहाँ पर छोटे जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उनको बड़ी कास्ट के जो पंडित लोग होते हैं या कोई भी बड़े लोग, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे हैं कि कहीं ना कहीं को अंदर घुसने से मना कर दे। उसको ये कह के बोल दिया जाता है कि तुम जो है छोटी जात के हो। गंगा नदी से जल मंगवाया जाता है और उस मंदिर को धुलवाया जाता है। क्या सर, क्या है ये? क्या ये खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? फिर देश का भविष्य कहाँ रहेगा? ये जो युवा पीढ़ी है आज आप देख रहे हो, ये भी सारे युवा है, ये हमारे भाई हैं। हम इनको अलग नहीं मानते हैं सर। हमारे गुरुजी ने साफ कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सर, हम तो जाति तो बहुत दूर की बात है, हम तो धर्म को अलग अलग नहीं मानते। चाहे ये मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, हमारे भाई हैं सर। ये
तो जातिवाद तो खत्म होना चाहिए। हमारे गुरुजी ने इसका बेड़ा उठाया सर, खत्म। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आप भारत में 10-11 आश्रम में, आप वहाँ आके देखिए, साल में 6 समागम होते हैं। आप वहाँ आके देखिए तो सही कि ये क्या हो रहा है। आज अब मैं पहले जगत था तब मैं दूसरी जगह जाता था सत्संग वगैरह में, तो ये जो छोटी जातियों के लोग हैं इनको नीचे बिठाया जाता है, वीआईपी को आगे बिठाया जाता है, मतलब भेदभाव होता है कहीं ना कहीं। हमारे यहाँ कहीं भी भेदभाव नहीं होता। जहाँ भंडारा होता है वहाँ भी साथ बैठते हैं, चाय राम लेते हैं वहाँ भी साथ बैठते हैं। मतलब जो हमारे गुरुजी के आश्रम में एक बार आ गया है, इतना प्रेम तो मैंने अपने खुद जो परिवार रहता ना, वो तो परिवार में भी नहीं इतना प्रेम रहता है वहाँ आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, हमारा क्वेश्चन अभी भी यही है कि ये जो 4 वर्ण हैं ये आए कहाँ से। अभी जो छुआछूत है, जातिवाद है, कुप्रथा है, तो ये किसकी देन है? क्या भगवान की देन है? हाँ जी बताइए। जी भगवान की देन है। मनुस्मृति में ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, और भुजाओं से क्षत्रियों की, और जांघों से वैश्या की, और पैरों से अपने शूद्र की उत्पत्ति की है। ये ब्रह्मा जी ने अपने वो से बोला है मनुस्मृति में। दर्शकों, अभी भी इनका कहना ये है कि जो 4 वर्ण है वो भगवान की देन है, और जो 4 वर्ण में जो ब्राह्मण है उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का क्या कहना है? इन्होंने कहा अभी कि इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, और मनुस्मृति को लेकर ही ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जातिवाद जो है रहना चाहिए। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, जातिवाद से आज समाज में यहाँ तक पहुँच गया जातिवाद की सर राजनीतियाँ होने लगी जातिवाद के मामले में। देख ही रहे हैं अपन, कहीं जगह जातिवाद का इतना बोलबाला है सर कि मैं आपको बता देता हूँ। अपने जो हिंदू मंदिर हैं उसमें कई सारे लोगों को सिर्फ इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता सर कि वो छोटी जाति के, नीची जाति के हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी सीख हमको कहाँ से मिल रही है? ये सारी सीख हमको मनुस्मृति से मिल रही है। और सर ये इनकी बात को मैं मान नहीं सकता कि जातिवाद जो है रहना चाहिए, या फिर जो वर्ण व्यवस्था है वो रहनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था का मतलब सर ये होता है कि उस टाइम पर जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो कुछ कबीले, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि कुछ लोगों को, जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो एक बेटे को बोल दिया कि तू एक काम कर, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके शास्त्रों के बारे में जानना और लोगों को बताना। तो उसको एक अपने समाज में कहा जाता है कि पंडित या फिर ऋषि मुनि कहा जाता है। तो वो ऋषि मुनि उसको बना दिया। एक को बोल दिया कि भाई तू जो है खेती संभालना, वो किसान बन गया। ऐसे ही जैसे 4 वर्ण इन्होंने बना दिए अपने काम के हिसाब से, मतलब जो अपने कर्म होते हैं ना, कर्म के हिसाब से। सर कर्म के हिसाब से आज वो व्यवस्था नहीं रही। आज कोई भी कुछ भी कर्म कर सकता है, कुछ भी कर्म कोई भी इंसान कर सकता है। आज मैं सब काम कर सकता हूँ सर, ये भाई साहब सब काम कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। मनुस्मृति में लिखे गए नियम क्या समाज के लिए समयानुकूल और उपयोगी थे, या फिर यह केवल सत्ता और प्रभुत्व को बनाए रखने का एक साधन मात्र था? दर्शकों, मनुस्मृति के नियमों पर सदियों से विचार और बहस होती रही है। माना जाता है कि इस ग्रंथ में वेदों से कुछ बातें ली गईं, लेकिन समय के साथ इसमें मिलावट की गई और वर्तमान में हमें इसका एक परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों को समाज में निम्न स्थान दिया गया है। इसमें स्त्रियों के लिए कठोर नियमों का उल्लेख है और शूद्रों को शिक्षा व पूजा का अधिकार न देने जैसी बातें कही गई हैं। ये प्रथाएं समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देती हैं। हाँ जी बताइए। तो मैं कहना चाह रहा था, भाई साहब ने जो बताया कि जातिवाद के ऊपर, तो जो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण तो आजकल अपनी दुकानें कर रहे हैं। और इसमें जो ब्राह्मण तो मान लो महर्षि थे जो वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति और कर्म से ब्राह्मण बने हो। उनने भगवान की पहचान करी और अपनी भक्ति के माध्यम से ऋषि कहवाए, तो वो थे ब्राह्मण। अब ये जो है ना, उसने कहा ना कि ब्राह्मण तो वो होते हैं जो ब्रह्म की पहचान कर लेते हैं। जैसे महर्षि जी वाल्मीकि जी थे, रामानंद जी भी थे, तो उसने भी ब्रह्म की पहचान हुई। उन्होंने भी 1400 ऋषि सामने थे उस वक्त, उनके 1400 चेले होते हुए भी उन्होंने भगवान को पहचान लिया था। तो भगवान ने कहा ना, कहते हैं गुरुजी के ब्राह्मण सो जो ब्रह्म को पहचाने। तो असली ब्राह्मण तो वो होते हैं जिसने ब्रह्म की पहचान करी। मैं चाहता हूँ आपसे कि रामानंद जी कौन थे, और वो वाल्मीकि जी जो रामानंद जी ब्राह्मण रहे,
और वो उन्होंने दीक्षा दिए। तो हमारे ब्राह्मण कुल में तो ऐसा नहीं है कि किसी शूद्र जाति को दीक्षा दे। तो आप रामानंद जी के बारे में बताइए कि वो कौन थे, आप बताइए सर, मेरे को बताइए सर, पूछिएगा सर इनसे। अब सवाल उठता है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूद्र ने ब्राह्मण से दीक्षा ली हो या फिर किसी ब्राह्मण ने शूद्र से ज्ञान प्राप्त किया हो? दर्शकों, यह सवाल बेहद अहम है। जातिगत भेदभाव के बंधनों के बावजूद इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस गहरी खाई को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। उदाहरण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि, जो जन्म से शूद्र थे लेकिन अपने कर्मों और साधना से ऋषि बने और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इसी तरह द्वापर युग में आदरणीय करुणामय जी के शिष्य सुपथ सुदर्शन जी ने वाल्मीकि जाति से होने के बावजूद पांडवों के यज्ञ को सफल किया था। यदि हम ब्राह्मण द्वारा शूद्र से ज्ञान अर्जित करने की बात करें तो परम संत कबीर साहिब जी का उदाहरण सबसे प्रमुख है। कबीर साहिब जी, जो शूद्र वर्ण में सशरीर प्रकट हुए थे, ने अपने तत्व ज्ञान और सत्य वचनों से बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों को परास्त किया। उनके विचारों और शिक्षाओं ने जातिगत भेदभाव की दीवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आप रामायण से ले लिया, आप जातिवाद के ऊपर लेकर चल रहे हो ना, आपका जो पॉइंट है ये जातिवाद पर है। जब भगवान राम को मानते हो आप, सर मैं पूछूंगा आपसे, आप राम को मानते हो, रामायण को मानते हो आप? मानते बिल्कुल, मानते बिल्कुल। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि सच्चे मन के मीता हर तू सच्चे मन के मीता, कहीं बिल्ली काशी पड़ी थी, कहीं पड़ी थी गीता। झूठे बेर राम ने कहा नेक शरण नहीं कीता। जब उन भगवान ने, वो बिल्ली तो प्रेम में मग्न हो रही थी, चलो उसको तो मानते हो ना आपकी, वो भील जाति से थी लेकिन वो भक्ति करी थी, उसमें कोई जातिवाद नहीं थी। भक्ति करने वाले के लिए कोई जाति नहीं होती है। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, भगवान ने नहीं देखी जातिवाद तो आप क्यों देख रहे हो? हम क्यों देखेंगे? जब भिलनी बात की आप मैं काटना चाहता हूँ, जो वाल्मीकि थे वो तो शूद्र जाति के थे, हरिजन जाति के थे। आपके कौन सी वाल्मीकि बात कर रहे हो? हमने जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो सनातन धर्म चल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप चारों जातियां वर्ण इनको अलग अलग कर रहे हो। इसका मतलब आप रामायण को गलत ठहराओगे? नहीं, आप भगवान राम को मानते हो? एक मिनट भगत जी, एक मिनट। आप भगवान को मानते हो, श्री राम जी को मानते हो, इसका मतलब भगवान को गलत ठहरा रहे हो। जो हमारे जो 4 वर्णों का खंडन इन्होंने कहाँ से किया है, क्या इनके पास प्रमाण है? तो हमें, अगर इनके पास प्रमाण है तो हमें प्रमाण दिखाइएगा, ये पर बताइएगा कि कहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या प्रमाण है आपके पास? ये बता दें, जैसे अमर ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब पद ऊंचा। तो इसमें ऊंचा बताया है सबको, इसमें कहीं से तो बताया ही नहीं है कि ये जाति नीचे है या वो है, इस प्रकार से तो बताया नहीं है। इस प्रकार से थोड़े से टोटल में आपको बताना चाहता हूँ, एक घर में 4 सदस्य होते हैं। यदि मान लो बड़ा है तो उसको अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करके वो कोई बड़ा बन गया, उसके बाद में दूसरा छोटा है तो छोटा भाई को छोटा सा काम दे दिया जैसे खेती का, तो वो खेती करने लग गया। उससे छोटा है जो घर में बहुत सारे अपने देखते हैं परिवार में, कोई पोछा भी लगाता है या मान लो कोई झाड़ू भी निकालता है, कोई खाना भी बनाता है, कोई ज्ञान भी समझाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि मान लो वो नीची जात से, वो अपने परिवार से अलग है। ये सब हमारा एक ही तो परिवार है, ये परमात्मा का परिवार है, परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पहले सब अलग अलग हो रहे हैं, सबको एक करने के लिए आए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के अनुयायी है और कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा को परमात्मा आकर मिले और उनको सच्चा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 कुल ऊंचा। भावार्थ है कि ये 4 कुल ऊंचे हैं, इनमें नीच कोई नहीं है। कर्म अपने अपने हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे एक घर का सदस्य घर में झाड़ू लगाता है तो क्या वह शूद्र हो गया? पोंछा लगाता है तो क्या उसको हम शूद्र मान ले? या घर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर डाल के आता है तो क्या वह शूद्र हो गया? वो अपने परिवार का सदस्य है, वो अपना काम कर रहा है, तो सफाई करने वाले अपने ही परिवार के सदस्य को क्या नीच मान लेंगे? जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है, पेशाब को भी उठाता है, अपने हाथों से उठा के बर्तनों में डाल के बाहर कूड़ियों में डालकर आता है, तो वो सदस्य परिवार का ही है और उससे कोई छुआछूत नहीं करते। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि कर्म तो रहेंगे पर ये भेदभाव समाप्त हो। भगत जी, इससे तो ये
जातिवाद से समाज में व्यवस्था बनी रहती है, नहीं तो जातिवाद नहीं तो समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगी फिर। सामान्य व्यवस्था की बात कर रहे हो सर, आप किस सामान्य व्यवस्था की बात कर रहे हो? अब ये कोई सामान्य व्यवस्था तो नहीं है ना सर। कौन सी सामान्य व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? जातिवाद आज इस स्थिति में हमको ले आया है सर कि आज जातिवाद के बलबूते पर लोगों ने राजनीतिक पार्टियां खड़ी कर ली है सर। राजनीतिक पार्टियां तो चलो ठीक है, हमको तो मैंने आपको पहले ही बताया है, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। किस प्रकार से घोटा जा रहा है? आज सर आप राजस्थान के इलाकों में, राजस्थान में कहीं जाके देख लो या मध्य प्रदेश में कहीं जाके देख लो, देश के कोने कोने में जाके देख लो आप, जातिवाद को लोगों ने इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोग पानी तक पिलाते हैं ना सर, पानी। अभी आपको एक बात और याद दिलाता हूँ मैं, अभी आज से कुछ महीनों पहले या साल भर पहले राजस्थान में आपने सुराड़ा कांड सुना था सर। वहाँ पे बच्चे को इसलिए मार दिया गया था, एक छोटे से 5 साल के बच्चे को सर, की छोटी जात का था सर वहाँ पे मार दिया गया। जालौर में सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने बड़ी बड़ी मुच्छें रखी थी। क्यों मार रहे हो सर आप? इसका मतलब आप चाहते हो कि लोग मरे? और इस जातिवाद ने हमें दिया भी भगवान क्या है? राम समाज को क्या दिया आज दिन तक, बताओ ना आप, कौन से इतिहास में? सर परंपरा से चली आ रही परंपरा को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है सर। सर आप आप राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य की बात करते हो, राम राज चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम राज सबको चाहिए, हमको भी चाहिए राम राज, आपको भी चाहिए। आप और हम अलग नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा आप हमारे भाई हो, हम आपके, आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन हम आपको अपना भाई मानते, आप हमें मानते हो या नहीं मानते हो। लेकिन राम राज तो वो राज्य है जहाँ पे सबको एक माना जाता है, सबको एक माना जाता है सर। हमको तो कहीं एक नहीं माना जाता, हमको तो नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है सर आप जो सबको एक आप तो खंडन कर रहे हो चीज़ को। आप तो चाहते ही नहीं हो कि भाई सब एक हो, सारे धर्म एक हो, सारी जातियाँ एक हो। आप सर हम अपनी परंपरा को कैसे ये तोड़ सकते हैं? ये तो परंपरा चलती आ रही है सर। सर कौन सी परंपरा की बात करो आप? उस परंपरा की बात करो जो गलत है, गलत परंपरा को आप लेना, आप साथ में लेके चल रहे हो। छोटे गरीब लोग जो इतने दुखी हैं। देखिए सर, पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के अनुसार थी, और आज की तारीख में जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार हो गई है। जन्म लेते ही बंदा जाति में आ जाता है, वर्ण व्यवस्था में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका खंडन होना ही जरूरी है, इसका खत्म होना ही जरूरी है। और इसको खत्म सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ हदों तक इसको खत्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो होते हैं ना, आश्रम में जाते हैं ना, कहीं भी सत्संग में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो सर जाति का नाम लेते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई ले नहीं सकता है सर, इतना खत्मा कर दिया है कि कोई जाति का नाम भी नहीं ले सकता, शर्म आती है उनको। ये जो जातियाँ हैं, ये जो गांव में बांट रखी है, मैं खुद अपने गांव में रहता हूँ, सभी समाज के लोग हैं, मतलब जो छोटी समाज के लोग हैं इतने दुखी है। पानी भरने जाते हैं, वहाँ मटके हरते हैं, वहाँ भी दिक्कत है लोगों को। ये वहाँ पानी नहीं भरेगा, ये वहाँ ये नहीं वो चारपाई पे नहीं बैठेगा, वो हमसे तेज नहीं बोलेगा, ये तू कर ऐसे नहीं बोलेगा। ये बात, ये क्या है? वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है। अपन प्यार से बोलेंगे तो वही प्यार से बोलेंगे। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर सकते हैं पूरे विश्व में, और कोई धर्मगुरु नहीं कर सकता। ये मैं बता रहा हूँ, 101% अगर संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति सबको खत्म कर देंगे। हमारे गांव में भगत है, सभी समाज से, पर कोई समाज लेके नहीं चलता, हम सभी से भाईचारे से रहते हैं, चाहे वो भगत है चाहे जगत। मैं अधिकतर छोटी समाज में ही रहता हूँ, पर मैं समाज को नहीं गिनता। मेरे सब भाईचारे, मतलब वर्मा, मेहर, ये जितने भी समाज बांट रखी है नकली धर्मगुरुओं ने, उन्हीं में रहता हूँ मैं रात दिन। मैं ठाकुर समाज से बिलोंग करता था, पर अब परमात्मा की दया से दास बन गया हूँ, तो अब मैं उनमें, मेरे समाज वाले मुझसे जलते हैं, जलने वाले जले। मैं भगवान पर भरोसा है, परमात्मा अपने साथ है। समाज वाले क्या देंगे? खाने को देंगे क्या? आज अगर मेरे कोई परेशानी आ जाए, समाज कुछ नहीं करता, बस हंसते हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। हाँ जी बताइए। ओके, जो जातिवाद के बारे में बोल रहे तो आपके गुरुजी, इनके गुरुजी का क्या योगदान रहा है जातिवाद में? ये मिटाना चाहते ना, तो क्या योगदान रहा इनके गुरुजी को? इन भाई साहब का क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है, कौन बताएगा? भाई साहब से निवेदन करूंगा मैं कि भाई साहब अभी तक नींद में शायद ही, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का यानी पूज्य, आज संत रामपाल जी महाराज ने कई गरीबों का घर बसा दिया है। क्यों? क्योंकि आज एक शादी आपको पता ही आज के तौर पे कितने रुपयों में जाती है, और उसको कुछ करना पड़ता है अपने संतान के लिए, शादियों में कितने खर्च करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज ने आज उनका भारत में 11 जगह उनका बड़ा बड़ा आश्रम है। वो समागम आपने सुना होगा शायद, समागम वो कहते हैं, पहले से कहते हैं संत की भाषा में, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी। ये पापी के घर भी होए, और इन पापियों ने ही बिगाड़ा इन संसार को, क्योंकि उन पर धन है, नंबर 2 के पैसे, लापरवाही के पैसे।
और उन्होंने तो कुछ भी कर लिया। मान लीजिए आपने, मान लीजिए 10 लाख की शादी कर लिया आपके बच्चों की, और मैं आपके देखा देखी करूँगा तो मेरी तो 2 बीघा जमीन भी बिकेगा ना भाई साहब। तो आज संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को समझिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे हाथ जोड़ के, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। वो आप सबके हितैषी है, वो मानव मात्र के हितैषी है। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा किसी में, कोई जातिवाद का भेद नहीं है उसमें। उन्होंने सभी के लिए, वो एक परमेश्वर अपना संत रामपाल जी महाराज का रूप आकर ही संसार को शांति का माहौल बना रहे। हजारों लाखों की, एक एक आश्रम का बता दूं मैं सर आपको, एक एक आश्रम में करोड़ों अरबों रुपए की शादियां होती है, और संत रामपाल जी महाराज के ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपको वहाँ पर 500 रुपए की रसीद बनानी पड़ेगा। शादियों तक की तो बात सही है सर, लेकिन ये भाई साहब को यहाँ तक भी पता नहीं है अभी तक। मैं बताना चाहता हूँ इनको, गुरुजी ने कई सैकड़ों हजारों अंतरजातीय विवाह कर दिया। अंतरजातीय विवाह सर, मैं इनको बता देता हूँ, लड़की वाला किसी अदर जाति का है, लड़के वाला किसी अदर जाति का है, और लड़के वाला किसी अदर जाति का है। गुरुजी ने तो उनके भी विवाह करवा दिए सर। ये भक्ति मार्ग में जातिवाद का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण भाई साहब को याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ कि मीराबाई का नाम किसने नहीं सुना है। मीराबाई को भक्ति करके पार होना था, तो मीराबाई ने भक्ति के लिए जो चमार जाति से आए होते रविदास जी जिनको कहा जाता है, उनसे नाम दीक्षा लेके और भक्ति करिए सर। तो ये फिर जातिवाद करने वाले कौन हो गए सर? मेरा इनसे ये कहना है कि ये जातिवाद करने वाले कौन हो गए, जब बड़े बड़े भक्ति रूपी संत जो भक्ति करके गए, बड़े बड़े संत जैसे मीराबाई हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, या दादू साहेब हैं, या कोई भी हुए अपने देश में, अपने देश संतों की भूमि है। तो इस देश में बहुत सारे हुए हैं ऐसे, उन्होंने तो कोई जाति नहीं देखी। भगवान श्री राम ने जाति नहीं देखी, भगवान कृष्ण ने जाति नहीं देखी। जितने भी अवतार हुए हैं वो सब जाति से अलग रहे हैं। तो फिर यह जातिवाद करने वाले कौन है सब? ये अभी एक फॉर्म चल रहा है, हिंदुत्व। मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ सर, मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ सर, ये हिंदू मानते किसको हैं? किसको हिंदू मानते हैं? कुछ चुने गिने जातियों वालों को हिंदू मानते हैं। और हिंदू धर्म का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है क्या सर? छोटी जाति वाले हिंदू नहीं है क्या? और अगर वो उनको हिंदू मानते हो आप तो दर्जा दो सर। आप साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते हो उनको, आप उनको मुच्छे रखड़े में मार देते हो, चश्मा लगा के घूमने पे मार देते हो आप उनको। ये कौन सा, ये इनको आप खत्म नहीं करना चाहो तो क्या करोगे फिर? क्या ये रहना, वो आते हैं, क्या ये रहना चाहिए? उनको नीचे बिठाते हो तुम, आप और नीचे तुम बिठाते चेयर हो, पे बैठते आप हो, आपके घर पे खाना खिलाने बुलाते हो, उनको खाट पे नीचे बिठाते बैठने हो। देते ये कौन सा है सर? उनके पास बैठ के तुम खाना नहीं खा सकते क्या हो। अपना सनातन हिंदू धर्म हमको यही सिखाता है क्या? जातिवाद एक ऐसी समस्या है जिसने सदियों से हमारे समाज को बांट कर रखा है। यह केवल भेदभाव नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना अपराध है। जाति के नाम पर शुरू हुआ यह बंटवारा लोगों के दिलों में ऐसी खाई बना गया जो आज तक नहीं भर पाई है। इसी से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई कुप्रथाओं को कानून के जरिए खत्म करने की कोशिश की। दलित समुदाय से भेदभाव एक ऐसी कुप्रथा है, इसे खत्म करने के लिए सरकार और समाज दोनों ने प्रयास किए। लेकिन भारत में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इस समुदाय के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूरे दलित समाज को धमकाए जाने का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस धमकी का एक वीडियो ट्विटर, फेसबुक पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। धमकी भी ऐसी कि आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। वीडियो में एक शख्स बाकायदा मुनादी करता दिख रहा है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति राजवीर नाम के शख्स के खेत पर दिखाई दिया तो न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि 50 जूते भी मारे जाएंगे। वीडियो में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की टाइम लिमिट जो है तकरीबन 26 सेकंड की है। ट्विटर पर इसे पत्रकार पीयूष राय ने शेयर किया है। इसमें एक शख्स गले में ढोल लटकाए कह रहा है, राजवीर प्रधान की तरफ से मुनादी, कोई भी चमार उसकी ड्योढ़ घर के पास की जमीन पर, उसकी समाधि पर, उसकी ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5000 रुपए जुर्माने के देने होंगे और 50 जूते होंगे। मामला मुजफ्फरनगर के चरथावाल थाना क्षेत्र का है। आज तक से जुड़े संदीप की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के पावटी खुर्द गांव में सोमवार 9 मई को कुख्यात अपराधी रहे विक्की त्यागी के पिता राजवीर सिंह ने दलितों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया। दर्शकों, यह विचारणीय विषय है कि जब जिंदगी दांव पर हो और खून की जरूरत पड़े तब क्या किसी को जात पात कोई मायने रखती है? खून का न तो कोई धर्म होता है और न ही कोई जाति। 4 रक्त समूह हर इंसान में समान होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर खून तक जाति धर्म से परे है तो हम क्यों नहीं हो सकते? दरअसल
जातिवाद हमारी सोच को जकड़कर मानवता को लगातार शर्मसार कर रहा है। सर मैं आपको बता देता हूँ, आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब आए थे ना, उस टाइम पर जो ये आप बता रहे हो चारों वर्ण व्यवस्था, ये इतनी ज्यादा चरम सीमा पे थी उस टाइम पर इतना कुछ होने के बाद में भी कबीर साहब जो एक जुल्हा जाति में आए थे सर, जुल्हा जाति में, उस टाइम पर भी उन्होंने कबीर परमात्मा ने अपने 64 लाख शिष्य तैयार कर लिए थे सर। तो आज तो उससे भी ज्यादा है, आज मेरे को नहीं लगता है कि उससे कम हुआ है, आज तो उससे भी ज्यादा हो गया है। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर सकते हैं सर। ये माने या नहीं माने, मैं लिख के दे सकता हूँ, आने वाले टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो जातिवाद को खत्म कर सकते हैं, चारों वर्ण व्यवस्था को खत्म करेंगे, रामपाल जी महाराज जी खत्म कर सकते हैं। और सर उसको मिर्ची क्यों लगती है? उसकी दुकानें बंद होती है इसलिए, क्यों कि बस अपना धंधा जाम होता है ना, कि हम बोले प्राणी के ऊपर वो कर रहे हैं, बस हमको उलझा रखा है इसलिए। इसी विषय पर अधिक जानने के लिए देखिए यह वीडियो। मेरा नाम बड़ू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ, और काशी की जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री हूँ। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जलवैश्याः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के ऊपर पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो हैं? आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं सुनते हैं, भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। दर्शकों, इस काशी के पंडित के कहने का भावार्थ यह है कि दलित कहते हैं कि हमें दलित मत मानो, हम दलित नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे यानी दूसरी जाति वालों के सिर पर बैठेंगे। ये पंडित कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, उदाहरण देकर बताता कि जैसे ये मेरा शरीर है और अब मेरे पैर ये कहें कि हम करोड़ों वर्षों से शरीर का भार उठाए फिरते हैं, अब हम ऊपर सर की जगह आएंगे और तुम सिर को नीचे करो। क्या यह संभव है? दर्शकों, इन लोगों के विचार तो इतने ही है क्योंकि इन्होंने अज्ञानतावश समाज का बेड़ा गर्क किया है। और इस पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं कि नट पेरना कांदर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांदर सासी, और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरुजी महाराज स्वामी जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। और ब्राह्मण थे मेरे दादा गुरुजी, जो छावला गांव दिल्ली में है, वहां के वैसे किसान परिवार से जन्म था, जाट घर में जन्म था, लेकिन उन्होंने परमात्मा की महिमा से वो परिचित हो गए थे और 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण वही होता है जो परमात्मा से परिचित हो जाए, वैसे विद्वान पुरुष को भी पंडित कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि नट पेरना कांदर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे, कैसे कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया के आवे। जो डाकोत हैं कहते वो कसाई के तुल्य हैं, नरे इधर उधर के अट्टे बट्टे मारे कहते तो पैसे और गेहूं चने चावल चून आदि ले जावे और उन्हें बेच के फिर बढ़िया के ब्याज में
उनको पैसे दे दें, ब्याज में दे दें। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा, कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म, जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं, उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। तो ऐसे ही, और एक महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, कल की पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के, घर छोड़ के भाग जाए, तो ये नहीं कहना कि ये नीचे हैं, ये बुरे नहीं हैं। ये हमारा सब एक समाज अंग है। ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय, शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह, इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मंगन भी ना जाइए, चाहे वो कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वो पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम, नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे, वो भी महाअपराधी है। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझ अनुसार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मोड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत, और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। दर्शकों, इसीलिए पूर्ण संत से प्राप्त तत्व ज्ञान का पालन करना ही समाज के विकास और जातिवाद जैसी बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र सही मार्ग है। सर, जैसे कि इन्होंने इतने प्रमाण बताए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम भी वहाँ जाके एक बार देखेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है कि अंतर जाति विवाह हो रहा है, या सब लोगों को एक साथ बिठा के खाना खिलाया जाता है। या हम भी वहाँ जाके देखेंगे कि कुछ ऐसा हो स्पेशल हो रहा है वहाँ पर, कि लोगों में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सब एक समान रखे जा रहे हैं। तो हम भी वहाँ जाके देखेंगे। सर जी, प्रमाण के लिए बता रहे हैं कि एक प्रमाण है हमारे पास, तो हम इनके आश्रम में जाएंगे, जो भाई साहब बता रहे हैं, वहाँ जाके इनकी पुस्तकें लेंगे। इनने बताया कि हमारे इंटरव्यू आता है, गुरु जी का सत्संग भी होते हैं, तो उन सत्संग के हम देखेंगे। हमने तो इनके अफवाह सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसा करते हैं। वहाँ आपसे हम जाएंगे, इनको देखें, तभी हमको विश्वास होगा। इनकी बुक लेंगे, इनके आश्रम में जाएंगे, इनके सत्संग बताएं, इनके साधना चिन्ह पर सत्संग आता है वो देखेंगे।
और इनके जो मोबाइल में आता है यूट्यूब फेसबुक सब बताया भाई साहब ने, तब जाकर हम इनके देखते भी हमको विश्वास होगा ना। आज जब पढ़े लिखे हम जब पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा हमको इनके कहाँ लिखा है। अभी तक सब बता रहे अफवाह, तो हमने तो इनकी अफवाह सुनी थी, अब हम इनका प्रमाण बता रहे हैं भाई, सबके किताब में बता रहे हैं कि 4 वेद के बारे में, 6 4 18 पुराण सबके बारे में बता। ठीक है सर। जो संत रामपाल जी महाराज की इतना ही विरोध कर रहे हैं जातिवाद का, तो हम हमारे धर्मगुरु ने आज तक हमें कभी नहीं बताया कि ये क्या है। वो 4 वर्णों के बारे में बताया उन्होंने, और हम इतना ही विरोध कर रहे हैं। हम जाके आश्रम में देखेंगे वहाँ पर क्या अंतर जाति कैसे हो रही है, क्या हो रही है। खाने पाने का बता रहे हैं कि खाने का वैसे पास में बैठने का, और जैसे कि वहाँ पर सब मिल के रहते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं है। वो देखेंगे, समझेंगे, बुक पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे बुक को, शास्त्र में देखेंगे, उनके बाद समझेंगे। अगर समझ में आया तो हम नाम दीक्षा भी ले सकते हैं। तो भाई साहब आओ आप हमारे यहाँ, आपके सभी मित्रगणों को भी लेके आओ। वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे जो ब्लड डोनेशन होता है, वहाँ पे जो शादियाँ जो अभी अपने जो चर्चा हुई थी कि अंतर जातीय रमणियों की, तो वो आपको वहाँ पे विशेषकर देखने को मिलेगी। उसके अलावा वहाँ पे अपने बात हुई थी जातिवाद के ऊपर, तो वहाँ पे आपको जातिवाद का खंडन कैसे हो रहा है वो आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। आप देखिएगा वहाँ पे कैसे सारे जो 4 वर्णों के लोग, जैसे सारी जातियों के लोग सारे एक पंक्ति में बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं। उसके अलावा सारे एक जगह बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, एक जगह बैठ के चाय राम ले रहे हैं, एक जगह बैठ के अपने ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। मतलब तो आप आओ, और वहाँ प्रदर्शनी भी लगी हुई, सभी शास्त्रों से प्रमाण बता देंगे आपको। एक बार जरूर पधारो, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। कहत कबीर ना गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए।